फलित ज्योतिष पाठ संख्या 56 में आप सभी का पुनः स्वागत है। और ग्रहों के गुण दोष प्रकृति की ही बात चल रही है। और ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में आप सभी ने जो है पूर्व में जाना, पिछली बार आपने मेष लग्न के बारे में जाना था। तो मेष लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, ये 12 लग्नों में शुभ और अशुभ ग्रहों के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो मेष लग्न आपको पिछली बार हम बता दिए थे, आज वृष लग्न की बात करेंगे। कुंडली पुनः समझ लें आप कि कुंडली क्या होती है। कुंडली जो बनती है, जो पत्रिका बनती है, बिना पत्रिका के कोई भी निर्धारण किसी व्यक्ति के जन्म का नहीं होता है। जब एक पत्रिका बन जाती है तो उसी से हमारा निर्धारण होता है कि वह व्यक्ति किस पत्रिका का है, उसके किस लग्न का जो है उसका जन्म हुआ है। तो जिस लग्न में जन्म होता है, तो लग्न में जन्म के समय सूर्य क्षितिज, पूर्वी क्षितिज पर जो राशि जो है उदित होती है, उस समय जिसमें जन्म के समय जो राशि होती है वही राशि यहाँ पे पहली राशि आती है, उसी से लग्न निर्धारण होता है। लग्न निर्धारण की भी बात आप लोगों से पहले पूर्व में की जा चुकी है। लग्न निर्धारण कैसे किया जाता है ये आप जानेंगे। जो लोग हमारे पाठ को जो है शुरू से अब तक पढ़े होंगे उन्हें लग्न निर्धारण कैसे किया जाता है ये जानकारी हो गई होगी। चलिए उसे छोड़ते हैं, वो आप पीछे पलट के पढ़ लेंगे, समझेंगे तो आप लग्न निर्धारण का जो पाठ है उसमें आप ये समझ जाएंगे लग्न निर्धारण कैसे होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है वृष लग्न की। तो वृष लग्न में सबसे पहले हमको पता लगा कि दो हमको मिल गया। क्या मिला हमको? मिला यहाँ पे जो है कि वृष लग्न जो है इसके दो स्वामी होते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि वृष लग्न का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो इसके दो शुक्र के भी वृष लग्न का स्वामी जो है तो दो लग्न होते हैं इसके, एक वृष लग्न होता है और एक तुला लग्न होता है। तुला लग्न, अब इनके स्वामी कौन होते हैं? इनके स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। तो वृष को जो है ये 2 कहते हैं और संख्या से जाना जाता है, और तुला को 7 संख्या से जाना जाता है। तो वृष लग्न और तुला लग्न इस ग्रह के कौन कौन होती है? 2 राशियां होती हैं, वृष राशि होती है और तुला राशि। ये राशि कर दीजिए इसको, लग्न हमने लिख दिया तो लग्न वही होगा। तो लग्न में होता है तो राशि की बात होगी, राशि, और ये भी राशि की बात होगी। तो 2 राशियां ये आपने देखा, 2 राशियां होती हैं। अब वृष लग्न जैसे ही पता लग गया हमको कि वृष लग्न है, तो वृष लग्न में यहाँ पे 2 हमको मिल गया कि वृष लग्न का मतलब ये 2 होगा। यहाँ पे 2 लिखा होगा, 2 लिखा होगा तो पत्रिका बनाना कितना आसान हो जाता है। तो वृष लग्न यहाँ वृष हो गया तो हमने 3 मिथुन लिख दिया, 4 कर्क लिख दिया, 5 सिंह लिखा। अब उसी कंटिन्यूएशन चल रहा है। 6 कन्या हो गया, 7 तुला हो गया, 8 वृश्चिक हो गया, 9 धनु हो गया, 10 मकर हो गया, 11 कुंभ हो गया, 12 मीन हो गया और फिर 1 हो गया ये मेष। अब इसको भी समझने की जरूरत है कि जब मेष लग्न था तो 1 यहाँ था, वृष लग्न हुआ तो यहाँ हो गया, मिथुन हो जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये 12वें चला, ये इस तरह से बदलता जाएगा, इस तरह से कुंडली चलती रहेगी। अब इनमें शुभ ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लग्न की बात कर लें। हमने आपको बताया था कि लग्न जो है ये त्रिकोण भाव होता है। तो त्रिकोण भाव किसे किसे कहते हैं? ये पहला भाव और ये 5वां भाव। अभी देख लीजिए यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भाव और ये 9वां भाव। तो कभी भी पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव के जो भी स्वामी होंगे उनकी दूसरी राशि चाहे किसी भी उसमें हो वो अशुभ नहीं। अब इसी में देखिए शुक्र के स्वामी, इनके स्वामी शुक्र हुए। शुक्र की दूसरी राशि कौन सी है? तुला राशि है। तुला राशि 6ठे चली आई है, तो 6ठे शत्रु चिंता रोग संदेह पीड़ा की बात होगी। तो ये आप कुंडली में पहले समझ चुके हैं कि ये जो है तीसरा, 6ठा और 11 अशुभ भाव होता है। नैसर्गिक रूप से शुक्र जो है कैसे ग्रह है? नैसर्गिक रूप से आप जान चुके हैं कि नैसर्गिक रूप से शुक्र जो है हमारा शुभ ग्रह होता है। और तत्कालिक रूप से भी यहाँ पे क्या ग्रह हो रहा है? तत्कालिक रूप से शुभ हो रहा है। ये किसमें है? त्रिकोण भाव में आया है। और केंद्र भाव भी है, केंद्र प्रथम और चौथा और 7वां और 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहा जाता है। तो केंद्र में भी शुभ होते हैं ग्रह और त्रिकोण में तो हमेशा शुभ होते हैं। केंद्र के ग्रह कभी कभी अपनी शुभता रखने में सक्षम नहीं होते हैं। वो पिछले में भी हुआ था, इसमें भी जो आएगी बात वो आगे बढ़ेगी। अब तो शुक्र क्या हुआ? शुक्र सबसे पहले हमने जाना क्या कि शुक्र को हम शुभ में रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया शुक्र जो क्या हुआ? शुक्र शुभ हो गया। ये हमने एक चीज मिल गया, शुक्र मिल गया।
जबकि इसका दूसरा भाव जो है 3-6 मतलब छठे भाव में था, शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा में था। लेकिन चूंकि ये त्रिकोण का भाव था, त्रिकोण का भाव कभी में राशि अशुभ नहीं होती है, चाहे वो दूसरी राशि उसकी अशुभ में ही हो। जबकि परिणाम, जब बाद में परिणाम की बात आएगी तो परिणाम में ये अपना यहाँ का भी परिणाम देगा, वो बाद में है, जब और आगे बढ़ेंगे हम तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं इसमें। तो दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह इसमें आप देखिए, ये मिथुन राशि है, दूसरा घर है। तो यहाँ का स्वामी जो है बुध होता है, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। और इसकी दूसरी राशि जो है त्रिकोण में यहाँ आई है, छठे भाव में आई है, ये मारक भाव होता है। अब देखिए पूरी चीजें आती जा रही, जो चीजें आपने पहले पढ़ी वो सब चीजें आ रही हैं कि दूसरा भाव ये मारक भाव होता है। तो मारक भाव होने के कारण यहाँ अशुभ होता है। लेकिन इसकी दूसरी राशि कहाँ आई? दूसरी राशि यहाँ आ गई, और दूसरी राशि यहीं नहीं आई, मूल त्रिकोण की राशि आई। आपको बताए थे कि मंगल और गुरु, ये भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मंगल और गुरु जो होता है तो वो क्या होता है, मूल त्रिकोण जो है पहली राशि में होता है, और सूर्य जो है एक ही राशि होती है, वो सिंह राशि में होता है, और चंद्रमा वृष राशि में होता है मूल त्रिकोण। और बाकी ग्रह जो होते हैं वो अपनी दूसरी राशि, तो दूसरी राशि कन्या है, तो मूल त्रिकोण की राशि है। तो मूल त्रिकोण की राशि बुध की कहाँ बैठी है? वो बैठी है मूल त्रिकोण, ये त्रिकोण में बैठी है। तो त्रिकोण में होने के कारण ये कभी अशुभ नहीं हो सकती, चाहे मारक में भले ही है, मारक का भी प्रभाव देगी, धन कुटुंब रथ बंधन का भी प्रभाव देगी, लेकिन इसके कारण ये अशुभ नहीं होगी। तो इसको भी हम कहाँ रखेंगे? ये जो है बुध भी जो है इस लग्न में क्या हुआ, बुध भी जो है शुभ ग्रहों में आ गया। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं। तीसरा ग्रह जो है यहाँ राशि कौन सी है? तीसरी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि जो है इसकी राशि है, और ये देखिए यहाँ पे ये तो मित्र है। अब बुध जो है, बुध की जो है शुक्र से क्या है, बुध शुक्र से मित्रता रखता है, और शुक्र जो है बुध से मित्रता रखता है, और बुध भी शुक्र से मित्रता रखता है, दोनों मित्रता भी है, इसलिए ये बुध उसी में आएगा। अब दूसरी बात आती है, अब तीसरी राशि की बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि मीन्स चंद्रमा, यहाँ कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी कौन हुआ? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा हुआ, और भाव ये तीसरा हुआ, ये छोटे भाई बहन का भाव हो गया, हमारे बल का हो गया, हमारे पराक्रम का भाव हो गया, ये वहां बैठा। लेकिन नैसर्गिक रूप से क्या है, सूर्य जो चंद्रमा जो है पक्षबली होता है, ये सूर्य से 72 डिग्री पहले और 72 डिग्री बाद में अगर रहता है तो क्या होता है, ये शुभ होता है, और 72 डिग्री के अंतर्गत रहता है तो ये हमेशा अशुभ होता है। तो यानी ये जो है तो अशुभ और शुभ, ये अपनी शुभता कभी कभी खोता है, कभी नहीं होता, ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तो नैसर्गिक रूप से ये शुभ अशुभ दोनों हो सकता है, परिस्थितियां बस जैसी होंगी। और तात्कालिक रूप से इसमें कहाँ आया, चंद्रमा आ गया है आपके तीसरे भाव में आ गया, और तीसरा, छठा और 11वां, ये तीन भाव क्या है, अशुभ भाव है। अशुभ भाव का स्वामी हुआ, इसलिए इसे अशुभनाथ ही कहेंगे। अशुभनाथ कहेंगे तो ये क्या होगा, चंद्रमा आपका जो है अशुभ में आ जाएगा। यहां हम कहाँ आएगा, इस लग्न वालों के लिए चंद्रमा जो है, इस लग्न वालों के लिए चंद्रमा शुभ नहीं होगा, ये अशुभ प्रभाव देगा। शुक्र बुध शुभ प्रभाव देंगे, चंद्रमा अशुभ प्रभाव देगा। अब बात आती है सूर्य की। सूर्य की एक ही राशि होती है, सिंह राशि है, और सूर्य केंद्र में बैठा है, ये अच्छा है, ये अच्छा हुआ, केंद्र में बैठा है, शुभ है भाई, केंद्र शुभ होता है। सूर्य सिंह राशि में है, सूर्य की सिंह राशि है। अब सूर्य लेकिन नैसर्गिक रूप से सूर्य क्या है, सूर्य नैसर्गिक रूप से जो है अशुभ ग्रहों में आता है, क्रूर ग्रहों में आता है। तो सूर्य अशुभ ग्रहों में आता है, और ये शुक्र से, सूर्य शुक्र से शत्रुता रखता है, और शुक्र जो है सूर्य से शत्रुता रखता है, तो दोनों जो है शत्रु हैं। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो लग्न का या मित्र नहीं है, तो लग्न के साथ ये मित्रता नहीं करेगा। तो लग्न का शत्रु होने के नाते ये भी कहाँ आ जाएगा, ये सूर्य भी जो है हमारा अशुभ प्रभाव में ही दिखाई देगा। इस कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में अशुभ प्रभाव में दिखाई देगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं। 6 की बात हो गई, 3 और 6 की बात हो गई, 2 और 7 की भी बात हो गई है, 7वां ग्रह है ये शुक्र की भी बात हो गई। अब आते हैं आपका जो है कौन सा ग्रह 7वें भाव में, 7वें भाव में आ रहा है मंगल की बात हो रही है। वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि मंगल का भाव है। केंद्र में आया, तो केंद्र में आया तो केंद्र, वैसे केंद्र को शुभ कहा जाता है, लेकिन ये मार्केश भी है, तो मारक भाव में भी मंगल आया,
तो मारक में आने के कारण ये मार्केश भी, इस कुंडली में मार्केश भी होगा। और इसकी दूसरी राशि कहाँ गई, ये गई कहाँ, ये 12वें भाव में गई। तो लग्न का व्यय भाव है ये, तो यहाँ व्यय का भाव है, तो इसको भी क्या कहा गया है, छठे, 8वें और 12वें भाव को दुख भाव कहा है। तो ये दुखनाथ हुए और यहाँ मारक के हुए, दुखनाथ हुए और मारक हुए। और लग्न के मित्र भी नहीं है, मंगल शुक्र से मित्रता नहीं रखता है, शुक्र मंगल से मित्रता नहीं रखता है। ये शत्रुता रखने के कारण लग्न के मित्र नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल जो है, मंगल भी अशुभ प्रभाव में आएगा। अब मंगल के बाद अब ग्रह आता है आपका, मंगल हो गई। अब ये आपके धनु लग्न की कुंडली, धनु लग्न जो है, गुरु की बात आती है। गुरु जो है कैसा होगा, इसमें बृहस्पति जो है, बृहस्पति एक यहाँ का स्वामी है, एक यहाँ का स्वामी है। ये 3, 6, 11, तीसरा, छठा और 11वां भाव, हमेशा ये कहा गया है ये अशुभ भाव है। और 6, 8, 12 जो है वो दुख भाव होता है, तो 8वें भाव का भी स्वामी है, तो 8वें भाव के स्वामी ये दुख भाव है, तो 2 तरीके से दुख है। अब उसके बाद लग्न के मित्र भी नहीं है शुक्र, गुरु जो है शुक्र के शत्रु मानते हैं। और शुक्र जो है, शुक्र गुरु को शत्रु नहीं मानता है, शुक्र गुरु को सम मानता है, लेकिन शत्रु मानता है। तो अब एक चीज ये भी आप समझिए कि जब हम देखते हैं कई तरीके से इनको देखते हैं कि शुभ अशुभ की बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि शुभ की संख्या ज्यादा हो रही है तो शुभ प्रभाव देगा, अशुभ की संख्या ज्यादा, तो कितना अशुभ हो रहा है। एक अशुभ तो हो रहा है कि 8वें भाव का स्वामी है, ये अशुभ है। फिर 3, 6, 11 से दूसरी राशि ये भी अशुभ हो रही, 2 राशि अशुभ हो गई। उसके बाद ये लग्न का शत्रु भी है, इसलिए भी अशुभ हुआ। तो हर तरीके से अशुभ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी अशुभ में ही आएगा। तो बृहस्पति को भी हम, बृहस्पति भी जो है अशुभ भाव में, बृहस्पति जो है अशुभ भाव में ही आएगा। अब बृहस्पति के बाद अब ग्रह कौन सा बचा, अब शनि की बात रह गई है। शनि जो है एक ग्रह और बचा, शनि अब देखिए क्या है। शनि को भी इसी तरीके से आप देखें, शनि 2 राशियों का स्वामी है, एक मकर राशि का, दूसरी कुंभ राशि का। एक राशि इसकी मूल त्रिकोण, एक राशि त्रिकोण में आई और दूसरी राशि इसकी केंद्र में आई। केंद्र भाव भी शुभ है और त्रिकोण, और उत्तरोत्तर त्रिकोण है, इससे ज्यादा बली त्रिकोण ये होता है और इससे ज्यादा बली त्रिकोण ये होता है। तो उत्तरोत्तर त्रिकोण उत्तरोत्तर बली होते हैं, तो यहाँ बहुत ही बली होता है। तो शनि बहुत बलवान है, त्रिकोण में रहने के कारण शुभ, केंद्र में रहने के कारण शुभ, लग्न का मित्र इस कारण भी शुभ। तो ये हर तरीके से शुभ है। इस वृष लग्न की कुंडली के लिए ये शुभ ही प्रभाव देगा। तो शनि जो है, शनि यहां शुभ प्रभाव में आएगा। अब एक चीज है, पिछले लग्न में हमने नहीं बताया था, सिंह लग्न में योग कारक और उसकी बात है। अब आपको योग कारक कौन से है, ये कारक आप साधारण तरीके से समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए तो आप मेष लग्न में भी समझ लेंगे कि त्रिकोण का स्वामी ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव हमेशा योग कारक होगा। इसके जो स्वामी होंगे वो योग कारक होंगे कुंडली में। तो मेष लग्न की कुंडली में तो 1 था, तो मंगल यहां पे 5 होता, सिंह, सूर्य, और यहां पे जो है 9 होता। तो मेष में मंगल, सूर्य और गुरु ये योग कारक थे और पूर्ण योग कारक कोई ग्रह नहीं था। यहां पे हम अब पूर्ण योग कारक और उसकी बात करते हैं। सम ग्रह कोई नहीं है, यहाँ पे सभी ग्रह जो है सम में कोई ग्रह नहीं आ रहे हैं। अब योग कारक ग्रह की बात करेंगे तो योग कारक कौन कौन हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ और शनि हुआ। ये बृहस्पति यहाँ शुक्र हुआ, यहाँ बुध, तो एक तो दूसरा यहाँ एक त्रिकोण का मालिक शुक्र, तो ये योग कारक में ये शुक्र हो गया कुंडली में। दूसरा क्या है, ये बुध हुआ 6 कन्या राशि शुक्र, तो ये भी बुध जो है ये भी त्रिकोण का स्वामी है, ये भी योग कारक हुआ। और तीसरा शनि जो है त्रिकोण का स्वामी है, तो शनि इस कुंडली में योग कारक होगा। योग कारक, पूर्ण योगकारी कौन होगा, पूर्ण योगकारी आपको मैंने बताया था कि पूर्ण योगकारी अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, यानी यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी यदि एक ही ग्रह होता है तो वो पूर्ण योगकारी हो जाता है। तो इसमें जो है शनि जो है 9वें भाव का भी स्वामी है, 10वें भाव का भी स्वामी है, तो ये पूर्ण योगकारी होगा। शनि दोनों केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण ये पूर्ण योगकारी होगा। तो पूर्ण योगकारी ग्रह कौन है, शनि है। तो अब आपने समझा
आज आपने समझा क्या कि इसमें सुप्रभाव कौन, वृष लग्न की कुंडली में शुक्र बुध और शनि सुप्रभाव देंगे, अशुभ प्रभाव कौन कौन देगा, चंद्रमा सूर्य मंगल और बृहस्पति अशुभ प्रभाव देंगे। सम इसमें कोई नहीं है। योग कारक ग्रह इसमें शुक्र बुध और शनि योग कारक होंगे और पूर्ण योग कारक ग्रह शनि होंगे। आज इतना ही, और कल जो है अब तीसरे लग्न की बात होगी। तीसरा लग्न कौन होगा, मिथुन लग्न की बात होगी। आज सभी को जो है नमस्ते, और कल फिर हम अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो मिथुन लग्न के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।